हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेहतरीन 5 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, वो है दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो पहला पार्ट है वो तो बहुत ही आसान है, आप सबको पता ही होगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है ई ए कॉस थीटा। ये उसका बेसिक फार्मूला है और बच्चों इसी फार्मूले से इसकी ऐसा यूनिट निकल के आती है जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ा ज़्यादा फेमस है, तो उसी क्वेश्चन की वजह से आज हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं किसी भी चार्ज के द्वारा इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर, यानी कि साइड की क्यूब दे रखी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। साइड ऑफ क्यूब दे रखी है बच्चों कितनी? 0.1 मीटर। ये पहले से ही ऐसा यूनिट में, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन ने डायग्राम दे रखा है, आप डायग्राम देख सकते हैं क्यूब किस प्रकार रखा हुआ है। क्यूब के कुछ फेसेस जो हैं वो वाई-जेड प्लेन में, कुछ एक्स वाई प्लेन में और कुछ एक्स-जेड प्लेन में है। चूँकि ये 3D बॉडी ऑब्वियस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर आप ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको दे रखा है ई एक्स बराबर अल्फ़ा एक्स। अब यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जैसे जैसे x वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस भी वेरी करेगी, यानी कि ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बच्चों। क्लियर है? वेरिएबल किसके अलोंग? x एक्सिस के अलोंग। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों जो किसके अलोंग जा रही है? एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल रहे हैं ई एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जैसे ही मैंने आगे पढ़ा तो अल्फ़ा जो है वो एक कांस्टेंट दे रखा है और अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें दे रखी है। ये कांस्टेंट है बच्चों जिसे कोई मतलब नहीं है वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से और जेड एक्सिस से। उसकी वैल्यू फिक्स है और वो है बच्चों 500 न्यूटन मीटर पर कूलम। ये उसकी यूनिट दे रखी है बच्चों। क्लियर है? अच्छा, ई वाई और ई जेड ज़ीरो है। अब ये तो आप समझ लीजिए कि वाई एक्सिस में कोई फील्ड ज़ीरो नहीं है, यानी कि सिंस देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो आप कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा बच्चों वो वाई एक्सिस में भी ज़ीरो होगा और z एक्सिस के अलॉन्ग भी क्या होगा बच्चों? वो फ्लक्स ज़ीरो होगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। यानी कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि इस क्यूब से जो फ्लक्स निकल रहा है x एक्सिस के अलॉन्ग वो कितना निकल रहा है। क्लियर है ना? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा क्यों पूछना हूँ? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से बच्चों क्योंकि आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही ज़ीरो है किसके अलॉन्ग? y और z में, वो सिर्फ x एक्सिस में ही है। तो ऑब्वियस सी बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी ज़ीरो ही होगा y एक्सिस और z एक्सिस के अलॉन्ग। चलिए, तो अब हमें क्या करना है? अब हमारा जो मेन काम होगा बच्चों वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना इस क्यूब के थ्रू अलॉन्ग x एक्सिस। x एक्सिस में कितना फ्लक्स पास हुआ होगा। चले बच्चों, तो अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। हमें दो फेस ऐसे दिख रहे होंगे जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ऐसे कौन से दो फेस हैं जिनसे ये परपेंडिकुलर पास हो रही होगी? क्योंकि हम फ्लक्स में वही दो पॉइंट्स लेते हैं जिनके परपेंडिकुलर पास हो रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बोलेंगे दिस इज़ ए वर्टेक्स, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी वर्टेक्स एंड दिस इज़ डी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो ए बी सी डी वाला जो प्लेन है बच्चों 3D में रखा हुआ है, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, इसके थ्रू भी कुछ फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे आ रही होंगी, आगे की ओर जा रही होंगी। अच्छा, इसका जो एरिया वेक्टर है
अगर आप देखें ये एनसीईआरटी जैसा ही क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2008 में आ चुका है, बोर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती ना करें। ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में भी है, बस वहाँ पर अल्फ़ा की जगह 500 जो वैल्यू दे रखी है 500, उसकी जगह 800 दे रखी है। बाकी सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो उस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है, वो इस वाले फेस का इधर दे रखा है और इस वाले फेस का इस तरफ दे रखा है। अच्छा, इस फेस का जो नाम है वो मैं क्या लूँगा, तो इस फेस का नाम मैं आपको लेकर बता देता हूँ। इस फेस का नाम रख देते हैं STRP। तो ये जो STRP वाला फेस है, इससे भी एक फील्ड गुजर रही होगी। इस वाले फेस का एरिया मैंने इधर ले लिया है, इस वाले फेस का एरिया मैंने इधर ले लिया है। आप ये याद रखें कि एरिया जनरली, ये एक रूल आप मान सकते हैं कि किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, और जनरली हम आउटवर्ड लेते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप आउटवर्ड लेते हैं, आप इनवर्ड भी ले सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में आउटवर्ड दिया हो तो फिर आप आउटवर्ड ही लेंगे, और जब आउटवर्ड लेंगे तब कैसे सॉल्व होगा ये आप देखिएगा। तो मैंने इस वाले फेस का एरिया वेक्टर इधर ले लिया, इसे मैं बोल देता हूँ बच्चों A1 कैप। समझ गए ना, पहले वाले फेस का जो एरिया है उसका नॉर्मल वेक्टर ही हो गया, और दिस इज A2 कैप, या फिर आप N1 और N2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया वेक्टर्स को। N1 N2 भी बोल सकते हैं आप लोग। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब क्या करना है, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब हमें ये पता करना है कि जो ABCD नाम का फ्लक्स है, आप देख पा रहे होंगे, सॉरी फेस है, ABCD नाम का जो फेस है उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, और PST एक साइड छिप गई है, PSTR इस फेस से जो एरिया है वो कितना गुजरेगा, कितनी फील्ड लाइन से इस एरिया से पास होंगी। चले बच्चों, तो क्या करना है हमें, बहुत सिंपल है। हमें पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through लेफ्ट फेस ABCD, उसका नाम मैंने दे रखा है लेफ्ट फेस ABCD, यानी कि मुझे फाई लेफ्ट निकालना है बच्चों पहले। क्लियर है? और उसका फॉर्मूला होगा E, मैंने शुरू में ही बता दिया था, A और दोनों के बीच का एंगल। अब अगर आप ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है किस तरफ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बच्चों, और एरिया वेक्टर है ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसे मैं EL कह रहा हूँ, EL का मतलब है लेफ्ट। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो EL की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ दे रखी है अल्फ़ा x। बस हमें क्या करना होगा, x की जगह, अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो तो x की जगह मैं आपसे पूछूं कि जो लेफ्ट फेस है बच्चों, लेफ्ट फेस की डिस्टेंस कितनी दे रखी है ओरिजिन से, तो आप बोलेंगे सर ये दे रखी है 0.1 मीटर। कितनी दे रखी है? 0.1 मीटर। तो आपको डिस्टेंस लिख देनी है यहाँ पर अल्फ़ा इंटू 0.1, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। एरिया जो है आप जानते हैं A स्क्वायर होगा बच्चों, जो हम बाद में पुट कर देंगे। A इज़ व्हाट, एरिया ऑफ द स्क्वायर फेस ऑफ द क्यूब, और cos 180 की वैल्यू हम सब जानते हैं -1 होती है। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 0.1 अल्फ़ा A स्क्वायर, और आगे आ जाएगा माइनस। बोलिए कोई दिक्कत? ये आया है फाई लेफ्ट। अभी मैं इसमें अल्फ़ा और A की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, बाद में रख लेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो शुरू से ही वैल्यूज़ रखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होने लग जाती हैं, तो प्लीज़ वो ना करें, उससे बचें। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें राइट साइड से गुजरने वाला फ्लक्स पता करना होगा। तो राइट साइड से गुजरने के लिए जो फ्लक्स पता करना होगा, उसका एरिया तो इस फेस का PSTR का सेम है जो इसका था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई होगी। क्यों बढ़ी होगी? क्योंकि आप देखें इस वाले फेस की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो दुगनी है, जबकि ABCD वाला जो फेस था उसकी डिस्टेंस थी सिर्फ 0.1 मीटर, और इसकी हो चुकी है दुगनी, यानी कि डबल डिस्टेंस हो गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो गई होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी यदि x बढ़ेगा। तो x की वैल्यू जो है वो PSTR नाम के फेस पर आते ही डबल हो गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो गई होगी। आई होप आप समझ गए होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट साइड से जो फ्लक्स पास हुआ था वो निकालना है। क्लियर है बच्चों? चलिए,
तो अब मैं लिखने वाला हूँ, सबसे पहले इसे हटा देता हूँ। ठीक, अब मैं निकालने वाला हूँ बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट फेस, और उसका नाम भी लिख दिया मैंने PSTR। आई होप सही लिखा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर चला जाता है, इसलिए PSTR। चलिए सही लिखा है मैंने। अब आगे चलते हैं। अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा ऐसे फ्लक्चुएट कर रही हैं चीज़ें। तो अब अगर हम ध्यान दें बच्चों, तो फाई राइट निकालने के लिए मुझे सेम तरीका अपनाना होगा, बस एल की जगह राइट हो जाएगा, एरिया सेम रहेगा। एंगल पर ध्यान दें, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में जो राइट साइड का फेस है उसका एरिया वेक्टर इधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ रही है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, 0 डिग्री है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे। और जैसे ही cos 0 को मैं सॉल्व करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगी बच्चों। चलिए थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। अच्छा ये फिल हो गया है। चलिए क्लियर है बच्चों। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। तो ER की जो वैल्यू है बच्चों वो आप जानते हैं वो होगी अल्फ़ा इंटू, अब देखो x की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा इंटू एक्स थी, x की वैल्यू इस फेस पे कितनी हो गई होगी, तो आप बोलेंगे सर 0.1 और 0.1 ऐड हो जाएगी तो 0.2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, एरिया कितना है, वही सेम a स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू हम सब जानते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 अल्फ़ा a स्क्वायर, और पहले ये वैल्यू आ रही थी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकालना था, तो मैं लिखूंगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। अब जो बच्चे एरिया वेक्टर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में मान रहे हैं, लेफ्ट वाले का लेफ्ट में और राइट वाले का राइट में, इस तरीके से अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना हो क्यूब से गुजरने वाला, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है बच्चों फाई एल प्लस फाई आर। क्लियर है। लेकिन जो बच्चे सेम तरफ एरिया वेक्टर मानेंगे दोनों फेस का, लेफ्ट वाले का भी इधर ही और PSTR वाले का भी दोनों तरफ, वो फाई एल माइनस फाई आर लिख सकते हैं, उससे आंसर आएगा। तो इस चीज़ को करना भूले नहीं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कई बार बच्चों में। ठीक है, वो तरीका कुछ और लगाते हैं और वो ऐड हो जाता है। एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन आप कैसे मान रहे हैं उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन में अगर इधर और इधर दिए हैं एरिया वेक्टर, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फाई एल की वैल्यू अगर आप देखें तो वो लिखी हुई है -0.1 अल्फ़ा ए स्क्वायर, और फाई आर की लिखी है 0.2, सॉरी प्लस 0.2 अल्फ़ा ए स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको अगर आप ध्यान दें तो अल्फ़ा ए स्क्वायर आप कॉमन ले लें तो 0.2 माइनस 0.1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 0.1 अल्फ़ा ए स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे किस किस की, अल्फ़ा की और ए स्क्वायर की, और आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एक बार चेक कर लीजिए और मैं भी एक बार अपने आंसर हैं यहाँ पर। तो 0.2 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 500 हो गई, तो ये हो जाएगा 100, और 100 इंटू 1 आएगा बच्चों ये, तो ये तो आना चाहिए 1। ठीक है ना, बिल्कुल